जिसे भाजपा ने अपने शासनकाल में कभी नहीं कर पाई। आज हमारी सरकार के बदौलत पेशा कानून का में जितने भी प्रावधान और अधिकार दिए गए हैं उसे नियमावली बनाकर लोगों को उन अधिकारों को देने के लिए पेशा कानून का नियमावली बनाई है। मैं स्मरण देना चाहूंगा हमारे माननीय सांसद सुखदेव दा ने बहुत बेहतरीन ढंग से सभी बातों को रखा है और पेशा कानून का नियमावली जो हमारा अभी आया है उसको लेकर हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी भ्रम की स्थितियों को खत्म किया है। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से ग्राम सभा को खत्म किया उसे मैं सिर्फ बताना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लाई है, जिसमें भूमि अधिग्रहण से संबंधित सहमति ग्राम सभा से अनिवार्य था, जिसे झारखंड में भाजपा की सरकार ने ग्राम सभा की सहमति को खत्म कर दी थी। उसी रीति से जंगल आदिवासियों का अस्तित्व, पहचान और आजीविका से जुड़ा हुआ संसाधन है, जिसको लेकर वन संरक्षण अधिनियम 1980 में जितने भी प्रावधान दिए गए थे और ग्राम सभा का सहमति की बातें थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूंजीपति मित्रों को देने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 को भी छेड़छाड़ किया, उसमें भी ग्राम सभा की सहमति को खत्म किया है। और जिस ढंग से हमारे माननीय सांसद जी ने बताया कि आदिवासियों के प्रति इनकी सोच क्या है, भावना क्या है, आदिवासियों को ये आदिवासी नहीं समझते, ये इन्हें वनवासी कहते हैं, जंगली कहते हैं। आदिवासियों का धार्मिक पहचान के लिए सरना कोड का, जिसे हम लोगों ने विधानसभा से पारित किया है, वे आज तक उस पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आदिवासियों का विशेष धर्म का पहचान बताने के लिए उनको साहस नहीं है। जिस ढंग से हमारे माननीय सांसद जी ने बताया, आदिवासियों का सरना, मसना, ईंद, जतरा, चारागाह की जमीन, इन सभी जमीनों को अपने पूंजीपति मित्रों को देने के लिए इन्होंने लैंड बैंक बनाकर डाल दिया। भाजपा की एक ही मानसा है, आदिवासी भूखंड की जमीन के नीचे जो अकूत खनिज संपदाएं हैं और इस जमीन के ऊपर असीमित आजीविका के संसाधन है, इन सभी संसाधनों को अपने व्यापारिक मित्रों को, पूंजीपति मित्रों को देने के लिए ये लोग आदिवासियों को हक अधिकार देना ही नहीं चाहते। इसीलिए जब झारखंड में पहली बार सरकार बनी, बिहार से अलग होने के बाद भाजपा की सरकार बनी, इन्होंने जो कानून बनाया झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001, उसमें जो इन्होंने अनुसूचित क्षेत्र के लिए पेशा कानून का व्याख्या किया है, उन्हें अगर आप देखेंगे, जब उनको अवसर मिला था आदिवासियों के लिए करने के लिए, तो उन्होंने आदिवासी भूखंड को, आदिवासी भूखंड के नीचे के अकूत खनिज संपदाओं को और आजीविका से भरपूर आजीविका के संसाधनों को अपने प्रिय मित्रों को, पूंजीपतियों को देने के लिए रास्ता खोल दिया था। यहां तक कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में भी संशोधन लाकर पूंजीपतियों को देने का प्रावधान किया है। आदिवासी समुदाय विकास के कार्यों के लिए कभी पीछे नहीं हटी है।
सरकार को जब जब विकास के लिए जमीन देना पड़ा है, आदिवासी समुदायों ने दिल खोल कर दिया है। और अभी भी आदिवासी समुदाय पीछे नहीं हटती है। भाजपा का एक ही मकसद है, धार्मिक भावनाओं को भड़काकर आदिवासी समुदायों को बांटकर, उन्हें कमजोर कर, इस भूखंड जो स्वर्ग के समान है, यह भूखंड और इसके जमीन के नीचे जो अकूत खनिज संपदाएं हैं और आजीविका से भरपूर संसाधन है, इन्हें पूंजीपतियों को देने के लिए आदिवासी समुदाय को लड़ाना इनका मकसद है। हमारे माननीय संसद जी ने स्पष्ट कहा और इस बात को जनता समझती है। यही वजह है कि झारखंड में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी और अब हमारे माननीय राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश को इस बात से अवगत करा रहे हैं और अब पूरा देश स्तर पर भाजपा को आदिवासी जवाब देने वाले हैं। सबों को